न जाने क्यों जब सेकंड हाफ में निफ्टी ने इतना बढ़िया काम किया, क्यों रिलायंस को यहाँ पे होल्ड कराया गया, इसके दोनों रीजन निकल के आते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड में ये मूव कर सकता है। किस तरह से उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और किस लेवल पे हम कल के दिन क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा समझेंगे। कल के लेवल्स हमारे पास कोई नहीं है क्योंकि कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। आते हैं डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे 4-5 दिन से क्या चल रहा है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये बॉटम के बाद ऊपर की तरफ आ रहा था, ये दिन था, नेक्स्ट दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ, रिजल्ट के बाद बहुत अच्छी मूव लगाई। ये इसका रीसेंट का टॉप था जहां से रिजेक्शन फेस करता है, वहीं से इसने रिजेक्शन फेस किया, नीचे निकला। अगले दिन फिर एक गैप अप ओपन किया है इसने, फिर नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे की तरफ आ गए, ग्रीन तो क्लोज किया बट कुछ खास नहीं। नेक्स्ट डे यहां पे मिलता है हमें 3% के आसपास की एक डाउन मूव, ठीक है, 3% की डाउन मूव मिली बट कहां पे, एक सपोर्ट के आसपास। ये रिजेक्शन, यहां रिजेक्शन, यहां रिजेक्शन, फाइनली एक सपोर्ट जो है वो यहां पे देखने के लिए मिली। बट सपोर्ट के बाद नेक्स्ट मूव यहां पे एक ऊपर की मूव लगनी चाहिए थी, एटलीस्ट इसका 50% कवर अप करना चाहिए था, बट आज के दिन हमें मिली एक डोजी कैंडल, वो भी बिल्कुल बॉटम पे। तो ये एक यहां पे इश्यू हो सकता है कि एक नीचे का मूव, उसके बाद हॉल्ट और उसके बाद फिर नीचे की मूव यहां पे देखने के लिए मिल सकती है। डिटेल में थोड़ा और समझते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं, यहां देखेंगे 1 घंटे के चार्ट को समझते हैं। ये सबसे पहले कुछ ये जो जोन्स हैं, कुछ लाइंस हैं, इनको यहां से हटा देते हैं एक बार, इसको भी हटाते हैं। हाँ, अब यहां देखते हैं। अब अगर इस एंगल को समझने की कोशिश करते हैं, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फाइनली गैप अप के साथ ऊपर निकला, नीचे आया, सपोर्ट बनाई यानी कि रीटेस्ट किया, बाउंस किया, बहुत बढ़िया, यहां तक ग्रीन कैंडल तक सब बढ़िया था। दोबारा फिर रेड कैंडल बनी, होल्ड किया और फिर ब्रेक डाउन किया। तो यहां पे एक नेगेटिविटी हमें ये भी देखने के लिए मिल रही है, जो रिजेक्शन था, जो रिजेक्शन था, जो रिजेक्शन था, सपोर्ट बनना चाहिए था बट नहीं, यहां सपोर्ट ना बन के एक ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला माइनस हमें यहां पे देखने के लिए मिल गया। दूसरा माइनस, पहला तो यही था ना, एक फॉल किया और उसके बाद फिर हॉल्ट किया, तो ये पहला माइनस। दूसरा, ये जो ट्रेड लाइन थी इसके नीचे निकल चुका है, ये दूसरा माइनस यानी कि नेगेटिव। अब थोड़ा पॉजिटिव वे में भी देखते हैं। पॉजिटिव वे में आपको यहाँ पे ना, अब एक काम करते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। यहां पे थोड़ा पॉजिटिव वे में समझते हैं। यहां क्या समझते हैं इसको, अब ट्रेड लाइन वगैरह को थोड़ा हटाना, हम यहां सिर्फ और सिर्फ इस एंगल को देखेंगे कि एक रिजेक्शन था, ठीक है, यहां पे एक रिजेक्शन था, यहां एक रिजेक्शन था, गैप अप के साथ ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट किया, बॉटम टॉप 50% रीटेस्ट किया, 50% के ऊपर ही काम कर रहा है। यहां पे एक हॉल्ट कैंडल बनाई है, यानी कि अगर कल के दिन थोड़ा सबको सपोर्ट मिलता है इसे, तो एक अच्छी खासी रैली आपको यहां पे देखने के लिए मिल सकती है, चांसेस हैं मिल सकती है, क्योंकि 50% के ऊपर काम कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो ये चीज यहां पे एक प्लस के साथ में देखने के लिए मिल सकती है। लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ज्यादा क्लियर है कि एटलीस्ट इसको यहां से अपमूव करके ये एरिया अगर ब्रेक करता है आने वाले टाइम में, देन यहां से फिर 1380 और 1400 तक के टारगेट आपको इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा व्यू जहां पे काम कर रहा है, आज का बॉटम पकड़ लीजिए, आज का बॉटम है आपका 68 का, कि इनकेस अगर कल के दिन 68 ब्रेक करता है तो फिर आने वाले टाइम में 52 और 47 तक रीटेस्ट करने नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों व्यू ये आपके लॉन्ग टर्म व्यू हो गए हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको फॉलो करने वाले हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंट्राडे लेवल्स के लिए। कल है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक मूव कराए कुछ निफ्टी को यहाँ पे, और निफ्टी को मूव कराने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ देखने के लिए मिले रिलायंस की तरफ से भी। यहाँ थोड़ा समझते हैं रिलायंस में क्या चल रहा है। देखिए, अभी फॉल किया, रिट्रेस किया, मोर देन 50% कवर अप किया, अच्छी चीज है, फॉल किया, ऊपर निकला, यहां पे मोर देन 50% कवर अप किया बट नहीं सस्टेन किया, फिर नीचे निकल गया। अब अगर यहां से देखें, ये दोनों बार इसने यहां पे दोनों बार कोशिश करी ऊपर निकलने की बट नहीं निकल पाए, नीचे आ गया। अभी एक सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए बहुत इजीली आज का जो बॉटम है इसको पकड़ने वाले हैं, ठीक है, और लॉन्ग के लिए यानी कि यहां से हम लॉन्ग व्यू लेके चले तो एक बहुत प्यारा सा आपको यहाँ देखेंगे, ये देखो कितना बढ़िया एक यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। ब्रेकआउट के बाद सस्टेन किया, ऊपर जाके उसी एरिया को इसने दोबारा से टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बस प्रॉब्लम पता है क्या है, देखना, मेरे हिसाब से कल के दिन 78 के ऊपर बाइंग कर सकते हो, बट प्रॉब्लम है कि इसके टारगेट कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। 78 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो बट टारगेट आपके ये रेंज, ये आपकी ये रेंज है जहां पे आपको टारगेट जो है फिक्स करने पड़ेंगे। फर्स्ट टारगेट मतलब अगर आप दो क्वांटिटी बाइंग करते हो, आप यहाँ पे 2 रिलायंस के शेयर बाय करते हो, तो पहला आपका जो बुकिंग होनी चाहिए वो इस अमाउंट पे हो जानी चाहिए। एक छोटे अमाउंट के साथ में यहाँ पे आपको बुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिस्क है, ऊपर जाके हो सकता है रिजेक्शन फेस करे और फिर से नीचे जाता हुआ दिखाई दे जाए, आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखाई दे वो भी यहाँ पे आपके हाथ से चला जाए। तो कल के दिन ध्यान रखना, एक बाइंग साइड की मोमेंटम मिल सकती है फ्लैट के साथ में, बट आपका जो
टारगेट है वो 87 के आसपास तक का, यानी कि 10 पॉइंट के आसपास का टारगेट, इससे ज़्यादा का नहीं लेके चल सकते हैं, ठीक है। शॉर्टिंग की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, कल के दिन अगर ये 92 के ऊपर निकल गया 1292, ध्यान देना 1292 यानी कि ये रेंज, अगर ये रेंज ब्रेक होती है देन यहां पे आप ये मान लेना 1310 और 1320 ये एक दिन के अंदर आपको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल का व्यू बहुत सिंपल रहने वाला है, अनटिल और अनलेस नीचे की तरफ 68 जब तक शॉर्टिंग नहीं करनी है, एक अच्छी बाइंग आपको 93 के ऊपर मिलने वाली है। बाकी बीच में जो है आपको छोटी सी बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, अगर आपको कैप्चर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से तो इग्नोर करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि छोटे मोटे प्रॉफिट के चक्कर में आपके कैपिटल पे डेंट लग सकता है। तो इसको इग्नोर करते हैं। अगर इनकेस आज का बॉटम ब्रेक करते हैं तो बाइंग के लिए शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और 92 93 ब्रेक करते हैं तो फिर इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट कैसे काम करता है कल के दिन रिलायंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।